हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 27 चौथे स्कंद के 27वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा जा रहा है कि इस प्रकार से जीवन काल निकलता जाता है और जीवन काल निकलता है। और यहाँ पे पुरंजन महाराज का जो ये रूपक है उसमें बताया गया है कि जीव, क्योंकि पुरंजन, राजा पुरंजन कौन है? हम सब जीवात्मा के प्रति, जीवात्मा किस प्रकार से इस जीवन काल में, इस भौतिक जगत में संघर्ष हो। हम भगवद गीता के 15वें अध्याय में पढ़ चुके, ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातनम मन शस्त्राणीन्द्रियाणि कर्षति। तो ये कर्षति हम हो, जीव जो है उसके लिए ये जरूरत नहीं है कि संघर्ष या कठिनाई भोगे। ये सब जीव क्या है? भगवान कहते हैं सब जीव भगवान के अंश। पर क्योंकि इंद्रियां और मन के कारण हम संघर्ष अनुभव करें। तो यही पूरा जो पुरंजन की जो कथा है, ऋषि नारद मुनि प्राचीन हरिषद महाराज को इस रूपक के रूप में समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी यहाँ से शिक्षण प्राप्त हो रहा है कि हमारा जीवन इस भौतिक जगत में, जीवन में क्यों हम संघर्ष अनुभव कर रहे हैं, क्यों हम कष्टों का सामना कर रहे हैं। तो ये हमारी आंखों के सामने ये दृश्य महाराज पुरंजन की कथा के रूप में हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि क्यों क्यों अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था, जो सारे के सारे महावीर थे। अंततः 5 फणों वाला सर क्षीण पड़ने लगा। तो ये सा, 5 फणों वाला सर्प होने हमारा जो है प्राण, प्राण वायु, जो पहले भी बताया गया, ये जो प्राण वायु
प्राण अपान उदान प्रकार के सब प्राणवायु जो है हमारे शरीर के अंदर है। और इसीलिए योगा में प्राणायाम प्राणायाम के द्वारा हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर जो वायु है उसका जो है ठीक से चलता है। और प्राणायाम के द्वारा हमारा श्वास जो है हमारी रक्षा होती है अंदर से। तो ये सैनिक और ये 5 फणों वाला जो सर्प है, जो प्राण है हमारे शरीर के अंदर और हमारी इंद्रियां, ये सब जो है सैनिक, उसका यहाँ पे वर्णन किया जाता। और वो क्या है, हम ये सैनिक क्या है, ये इंद्रियां जैसे कि कान, आँख, नाक, जीवा, त्वचा, वे सब जो है बाहर से हमें जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, या हमें जो है इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाते हैं। वे जो है हमें रक्षा भी देते, जैसे कि अगर कुछ हो गया तो हम अपने आप को जो है अपना जो रिफ्लेक्स एक्शंस है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमारी इंद्रियां आंखें देखती है कि कुछ हमारी ओर आ रहा है तो हमें साइड में हो जाते हैं। तो ये सुरक्षा, ये सब सैनिक भी है। और ये हमारे जो है इंद्रियों को भोग करने के भी जो विषय, तो इंद्रियां जो है और ये प्राण और मन, बुद्धि, ये जो है हमें भी एक प्रकार से रक्षा भी प्रदान करती है और फिर हमें इस भौतिक जगत की चीजों के प्रति भी आकर्षित करती है। तो इन सब को, ये जो है एक प्रकार से सैनिक जो आक्रमणों से, शारीरिक आक्रमणों से इनबिल्ट है, जो हमें फिर बाहरी रूप से हमारे जो है परिवार, मित्र, समाज, तो ये सब जो है हमें सहायता करते, हेल्प करते, मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि ये शीन शीन यह देखकर कि उनका अभिन्न मित्र शीन पड़ रहा, राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उनके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो गए। तो ये सब मित्र, नागरिक, ये सब जो है हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे जो बाहरी रूप से जो हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारा समाज, ये जो है समय ज्यादा दिन तक हमें जो है सुरक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु शत्रु क्या है, काल बहुत स्ट्रांग है। इन सब जो सैनिकों से अधिक शक्तिशाली, बलशाली क्या है, काल, समय, टाइम, जरा, बुढ़ापा और मृत्यु। कितने भी शक्तिशाली, बलशाली हमारे जो है अ, सैनिक, और अंत अंत में वो नहीं जीत सकते हैं इन 3 चीजों से। समय,
काल, मृत्यु और बुढ़ापा। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बहुत सुंदर रूप से समझा रहे हैं कि जीव तो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। ज्यों जिन्हें यहाँ पर नागरिक तथा मित्र की संख्या प्रदान की गई है। यहाँ पे जो बताया गया है इस श्लोक में, कोई मनुष्य अनेक सैनिकों से अकेला कुछ काल तक लड़ता रह सकता है, किंतु सदा के लिए नहीं, क्योंकि काल आलस्य, भगवान काल के रूप में कितना भी शक्तिशाली, कितना भी बलवान, कितना भी अच्छा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हार जाएगा। शरीर के भीतर जीव 100 वर्ष तक सही ढंग से लड़ता रह सकता है, किंतु इसके बाद नहीं। इसके बाद जीव घुटने टेक देता है, बस अभी बहुत। और ये परिस्थिति आती है जैसे कि आयु, बुढ़ापा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये बताते कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता। ये हम देखते, थोड़ा सा खा लिया, शरीर कष्ट देना। ना मीठा खा सकते हैं, ना ही तीखा खा सकते हैं, और ना ही खारा खा सकते हैं, क्योंकि ये सैनिक अकेले लड़ नहीं सकते। जो हमारे शरीर के अंदर और बाहर, ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमारे सामने बताया जा रहा है। तो मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्मनिष्ठा जीवन के अंत समय आते हैं, और उस समय लोग अधिक ध्यान मग्न रहने लगते हैं तथा ध्यान के नाम पर यौगिक अभ्यास करते हैं। तो ये कुछ बड़ा चढ़ाया हुआ बात नहीं है। हम प्रत्यक्ष रूप को में हम अनुभव करते हैं कि हम सोचते हैं कि तो अब जवान है, बहुत समय है, ये सब आध्यात्मिक कार्य, ये सब चीजें, भक्ति वगैरह, बुढ़ापे में। तो ये एक भ्रम। और फिर सोचते हैं कि अभी हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। पर ये शास्त्रों का ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये मानव जीवन का सोच नहीं है, ये पशु पक्षियों जैसा सोच। मनुष्य बुद्धिमान है। प्रहलाद महाराज ने इसीलिए तो उपदेश दिया है कि हमें 5 साल की आयु से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ये जो सैनिक, हमारे हाथ पैर आंख कान सभी जो इंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर देती है,
वो हाथ ऊपर कर देती है, और उस समय अगर हम सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे आध्यात्मिक जीवन में, तब तो हमारी क्षीण शक्ति से हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि भगवान का दर्शन करें मंदिर में जाके, फिर भी ठीक से दर्शन नहीं होता। मंदिर तक पहुंचना ही एक पथ है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि किंतु जिन लोगों ने इंद्र तृप्ति में जीवन बिताया है, उनके लिए ध्यान बितावा है, नहीं कर सकते। ये एक भूल है। और भगवत गीता के छठे अध्याय बहुत सुंदर बातें बताई गई है। भगवत गीता के छठे अध्याय में यहाँ पे प्रभुपाद जी वेरी क्लियर बात, प्रमाण से, अपने मन से नहीं। क्योंकि अगर कुछ बोला जा रहा है तो उसका प्रमाण होना चाहिए शास्त्रों में, नहीं तो हमारी क्षीण होती हुई बुद्धि, हमारी क्षीण होता हुआ जो इंद्रियां, कैसे हम उससे बोल सकते हैं कुछ। हमें इतना गर्व है हमारी मन और बुद्धि के ऊपर कि हम सब कुछ समझ सकते हैं। नहीं, लेकिन जब प्रमाण होता है, और भगवत गीता अपौरुषेय है, भगवान के मुख से निकली गई वाणी है, इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र। जितने भी शास्त्र है, सब चीज जो शास्त्र में बताया, जैसे कि अब यहाँ पे भागवतम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन भागवतम का कनेक्शन भगवत गीता से, वेदों का कनेक्शन भगवत गीता से है, तो भगवत गीता एकम शास्त्रम। पर अगर हमें इन जो सूत्रों को जो भगवत गीता में बताए गए हैं, हमें अगर समझ ले और उनको समझाने के लिए यहाँ पे भागवत कथाओं के रूप में अनेक अनेक भक्तों के जीवन या अनेक अनेक व्यक्तियों के जीवन, चाहे वो असुर हो, देवता हो या भक्त हो, उनसे हम इस भगवत गीता का ज्ञान को और गहराई से समझ सकते हैं। तो ये ध्यान क्या है? अभी तो ये पूरा, क्या कहेंगे, ये फैशन हो गया है। और यही बात हम कर रहे, जो पुरंजन कर रहे, अभी उसको घार गया, फिर बाद में घुटना टेकने आ गया। और एक शास्त्र तो कह रहा है कि हमें कि नहीं हो सकता, वेरी लेट। अगर हमें इसका उपाय हमेशा के लिए चाहिए, तो भगवत गीता के छठे अध्याय में ये पूरी बात जो है बहुत अच्छी तरह से बताई गई है कि कैसे। श्लोक संख्या, छठे अध्याय के श्लोक संख्या 10 से 15 तक, कि ये ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, सब कुछ भगवान ने हमें हथेली पे दिया। तो इसीलिए शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है हम। अगर हम सीरियस है, भक्ति में सीरियस है, तो ये अध्ययन बहुत जरूरी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट रीड माय बुक्स, और क्या बड़ा चढ़ा के बताया गया, यहाँ पे प्रमाण हमको मिल जाता है। अगर कुछ स्टेटमेंट कर रहे तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ है ये बताइए। प्रभुपाद जी हमें वो भी करके दे रहे, ताकि हमारा जो विश्वास दृढ़ हो जाए, हमें मन में कोई भी संशय नहीं हो, नो डाउट
तो योगी ध्यान कैसा करना चाहिए, ये सब बताओ। इतना सुंदर चीजें हैं, एक के बाद। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। इसको कहते हैं मेडिटेशन, उसको कहते हैं ध्यान में। एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। ऐसे समस्त अगर क्या होगा, ऐसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान इसके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि हमारी इंद्रियां क्षीण हो रही, उससे क्या हम कर सकते, कितनी देर तक ये ध्यान काम में आएगा, कितनी देर तक ये प्राणायाम, जब प्राण ही खत्म हो रहा है। तो योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर उषा बिछाए और फिर ऐसे मृग छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन, आसन न तो बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा। ये पवित्र स्थान में, और वह पवित्र स्थान में योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिया तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास, ये सब बताया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, एक छोटा सा क्लास में नहीं, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। और कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, ये ये तो कैसा ध्यान करना है बहुत डिटेल में हमने तो एक दो ही पढ़ा। तो हमारे जीवन नियमित रूप से योगी को क्या करना चाहिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। नो टू इज, भगवान क्लियर बोल रहे हैं, संभावना नहीं है मतलब नहीं है। हम कितना भी तर्क वितर्क करें या कितना भी जो है फॉर्मूलाज बनाएं अपने आप को तसल्ली देने के लिए ताकि हम ये करें, युक्ताहार विहारस्य युक्त चित्तस्य कर्म। तो ये सब जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता, ये नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि खाना पीना सोना बंद करूं, यहाँ पे कहा गया है। कम खाना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं। इसका मतलब नहीं कि हम खाना बंद कर, नियमित रूप से वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर। तो ये योग अभ्यास के ही है। और बाद में अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि मन कैसे वश में किया जाए। तो भगवान यहाँ पे श्लोक संख्या
आई थिंक इट्स 26। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ये सब नियम का पालन करते हुए मन जो है यहाँ वहां जाता है। तो मन, from wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it in the control of the self. तो इसीलिए ये पूरी विधि बहुत स्टेप बाय स्टेप, अगर हमें समझना है तो स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है। तो फिर अर्जुन ने को ये पूरा विधि भगवान ने बताया। तो भगवान अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो भगवान को इतने चंचल ही मन है कृष्ण कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो भगवान आगे भगवान कहते हैं अर्जुन का ये प्रश्न को जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो इसके लिए यहाँ ये अध्याय बहुत ही सुंदर है, खास करके हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि ध्यान हम लोग के लिए जरूर नहीं है, ध्यान का जो अभ्यास भी करना, हरि नाम संकीर्तन या हरि नाम का जप करने के लिए हमें वो ध्यान योग भी जानना जरूरी। और ध्यान योग, और इस कलयुग में ये ध्यान योग हरि नाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे ये कठिन है, इसका अभ्यास करना जरूरी है। ध्यान धरने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के से विमुक्त रह जाए। ये पॉइंट अभी मॉडर्न जो मेडिटेशन ध्यान का जो ये दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए फैशन बन गया है। अभी फैशन, आई डू मेडिटेशन, मेडिटेशन मेक्स मी फील, जीवन के लिए संघर्ष करते रहने से ऐसा ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। तो ये फैशन बन गया है, जो विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। तो ये क्योंकि वे सोच रहे ध्यान से हमारा शरीर स्ट्रांग बनेगा, ध्यान से हमारा मन शांत हो जाएगा, ध्यान से हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रह जाएगा। ठीक है, कुछ हद तक वो हेल्प हो सकता है, लेकिन द पॉइंट क्या है, कब तक, कब तक। तो जीवन के लिए संघर्ष करते रहने से ऐसा ध्यान का कोई अर्थ नहीं।
तो इसीलिए भगवान बताते ध्यान मतलब भगवान के एक बिंदु के ऊपर, भगवान के चरण कमलों के ऊपर। तो अभी यही पॉइंट आ गया। पूरा जीवन भर इंद्र तृप्ति किया, अभी जब ये जो है सैनिक सब क्षीण हो रहे हैं, शक्तिहीन होने लग गए हैं, तो क्या कर रहे हैं पुरंजन? वो अपने साथी, अपने मित्रों के साथ और सबके साथ क्या कर रहे हैं? ध्यान करने का जो है कोशिश कर रहे हैं। पर भगवत गीता में क्या, एकांत संस्थान में अकेला। पर हम क्या कर रहे हैं? हमें सब कुछ चाहिए हमारे साथ, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे ये। एक्चुअली दे आर ऑल फैलेबल सोल्जर्स, उनके ऊपर हम ये करते हैं। तो क्योंकि वो जो है थोड़ा सा जो रुचि या टेस्ट, दैट टेस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन डज नॉट गो। और वो ध्यान कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है जो आजकल का आधुनिक जीवन, मॉडर्न मेडिटेशन। तो ये हमें इंद्रिय तृप्ति के इस पर ध्यान है कि हाँ, इफ आई विल बी हैप्पी देन आई विल बी। भक्तों के लिए अलग है। भक्त क्या सोचते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम अधिक भगवान की सेवा करें, उसके लिए ध्यान सार्थक है। लेकिन वो ध्यान इसके लिए क्योंकि हमको ये नहीं खा सके, वहां नहीं यहाँ घूम नहीं सकते, यहाँ नहीं, पैर नहीं चलेगा, हाथ नहीं चलेगा, हम कैसे जाएंगे, कैसे डांस करेंगे, कैसे पार्टी में जाएंगे, कैसे हमारे फ्रेंड्सों से मिलेंगे, कैसे हम हिल स्टेशन में जाएंगे। तो ये एक प्रकार का फैशन हो रहा है कि एक संघर्ष को। पर ये तो ये भगवत गीता की 6वें अध्याय में पूरी जो प्रक्रिया बताई। तो ये पुरंजन का जो केस है, वो जो है जीवात्मा जो कंडीशन सोल, और वो संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में। और उनकी जो 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 उनका जो ये सैनिक है, इंद्रियां, और उनका जो भी सपोर्ट सिस्टम है, वो जो है कमजोर हो रहा है। तो वो क्या करता है? वो मेडिटेशन के ऊपर जा रहा है। मेडिटेशन जैसे कि यहाँ पे पुरंजन कर, पर उनका आकर्षण सिर्फ फिर भी है, स्टिल अटैच्ड, still surrounded by family absorption, still materially conditioned। तो ये क्या है? नकली, इट इज अ फार्स। जेन्युइन मेडिटेशन वो नहीं। तो ये असली फॉल्स मेडिटेशन और फैशन मेडिटेशन, जैसे कि प्रभुपा जी यहाँ पे वर्ड फैशन यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी, and in Hindi also there is no word, they put it as fashion and real meditation। तो जो आजकल का जो आधुनिक मेडिटेशन क्या है? स्ट्रेस रिलीज, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। इसमें कोई सेंस कंट्रोल का बात ही नहीं। आप अपना इच्छाएं रखो, आप अपनी इंद्र तृप्तियां रखो, और वो थोड़ी देर के लिए शांत। मेडिटेशन कैन मेक द माइंड काम, वो काम कर देता है, वो शांत कर देता है मन। पर जैसे ही प्रेशर आया, वो शांति खत्म, शांति खत्म हो जाती है। कितना भी मेडिटेशन लोग कर रहे हैं, तो फिर सब लोग जितने भी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही शांत बात, शांत स्वभाव होना चाहिए। जहां पे भी वो देखे, हम उनको शांत लगने चाहिए।
तो मेडिटेशन तो ये, क्योंकि उस समय तक ही उसका असर है जितना समय तक हम करते। पर असली ध्यान क्या है? ये आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान बताया गया। आत्म साक्षात्कार मतलब जो सभी जो नियम है, अष्टांग योग की जो जो नियम है, वो अष्टांग योग, यम नियम, कोई यम कोई नियम, थोड़ा बता देते अच्छा ऐसा मत खाओ, खट्टा मत खाओ, पर ये सब तुम एक्चुअल क्या है? आत्म साक्षात्कार, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, रियल मेडिटेशन, जो भगवद गीता के 6 अध्याय में पूरी तरह से इंद्रियों के ऊपर नियंत्रणता, कंट्रोल ओवर द सेंसेस, डिजायर, अपनी इच्छाओं को, अपना विरक्ति, अपनी इच्छाओं को कम होने, और आगे यही भगवद गीता कहती है, समान रूप से सब कुछ करो। तो भक्ति, ये सब जो है, जो जितना भी चीजें बताया गया है, और भगवान को अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सोचा कि ये लोग ध्यान कैसे करेंगे इस कलयुग में, जो जो ये 6वें अध्याय में, भगवत गीता के 6वें अध्याय में जो कुछ भी बताया गया, तो कलयुग के लोग कैसे ध्यान करेंगे? नहीं, नहीं हो सकेगा उनसे। तो इसीलिए भक्ति इस युग के लिए, practical meditation for the age of Kali is bhakti. क्योंकि भक्ति में मन हमेशा भगवान में लगा, माइंड इज ऑलवेज engaged इन थिंकिंग ऑफ कृष्णा। हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध हो रही है, किससे? सेवा के द्वारा। हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश में लगाओ। ये ध्यान है, ये रियल मेडिटेशन है। मन को, भगवान ने इसीलिए तो कहा, मन को मन मनाभव मद भक्तो, मन को मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। ये कोई नकली, नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड, अपने मन को फोर्स नहीं कर रही, स्वाभाविक रूप से फ्लो, जो नेचुरल, जो हमारे रोज के कार्यकलाप है, उसको हम जो है हमेशा 100%, पर ध्यान के लिए एक स्थान में बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करो, और फिर आंखें तो बंद है, मन किधर है वो तो पता ही नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हर कोई कर सकता है, किसके पास समय है कि वो बैठ के आंखें बंद करके ध्यान में, पर क्या वो हर समय कर सकते हैं? नहीं, 1 घंटा। लेकिन भक्ति हर समय, सुबह को उठ के अपनी आंखों को भगवान का दर्शन, हाथों को भगवान की सेवा में, सब इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में, भगवान को स्वादिष्ट भोग लगा के उसको प्रसाद के रूप में, सभी इंद्रियां जो है वो क्या हो रही है? शुद्ध हो रही है, अपने आप शुद्धिकरण होता है, ये स्वाभाविक कार्यों के द्वारा। तो यही सबसे, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है? कि भगवान को हृदय में हम जो है अनुभव करें,
और ये तरीका जो भक्ति का है, सब कुछ जो अध्याय 6 छठे अध्याय में जो बताया गया है, सब कुछ फुलफिल होता है स्वाभाविक रूप से भक्ति द्वारा। ये बहुत क्लियर पॉइंट समझना। उनको जगाओ जो आपके साइड में बैठे। तो हम क्या कह रहे हैं कि छठे अध्याय चैप्टर 6 fulfills the goal. Bhakti fulfills the goal of chapter 6 in a natural way. As simple as. पर हम ये जो छठे अध्याय में जो बताया गया, अगर उन जो तरीके जो बताए गए, अगर उसको हमारी भक्ति और भी स्ट्रांग हो सकती है तो हम अपना सकते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से हमारी इंद्रियां, हमारे मन, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएं, तो ये जो है ओपन आइड मेडिटेशन है, ओपन हैंड मेडिटेशन है। तो ये भक्ति सॉलिड है। तो ये जो हमारी ये जो हमारे सैनिक मन, इंद्रियां, शरीर सिर्फ क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय, जैसे भी प्रभुपाद जी ने बताया कि 100 साल, वो तो अभी हो भी नहीं रहा है। और ये मेडिटेशन जो है हमें शुद्ध कर सकता है, लेकिन हमें बचा नहीं सकता। क्योंकि जो जो क्या कहते हैं, जो दुश्मन हमारे से बहुत स्ट्रांग है, वो क्या है? मृत्यु, जरा और काल। तो understand the temporary nature, because it cannot save you. Meditation without purification cannot save you. और असली ध्यान जो है वो अगर जानना है तो भगवत गीता के छठे अध्याय में बताएं। और उसके लिए सदाचार और वैराग्य। कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला क्या? अभ्यास और विरक्ति। रियल ध्यान is demands discipline and detachment. Otherwise it becomes just fashion defeated by material life. तो ये फैशन हो और फिर अंत में कोई रास्ता, क्योंकि हमने तो वो खो दिया। ये जो ये जो 3 चीजें हैं, समय, मृत्यु और बुढ़ापा, तो हम तो रुका नहीं सकते हैं मेडिटेशन से। अगर वो ध्यान भगवान की ओर केंद्रित नहीं है, अगर सिर्फ फैशन के रूप में है, सिर्फ मन को शांति, इंद्रियों को शांत, मन को, बुद्धि को शांति, पर वो हमारा जो है संबंध और हमारा जो उद्देश्य है हमेशा के लिए इन जो है सभी जो दुश्मनों को खत्म करना है, मृत्यु को खत्म करना है, काल को खत्म करना है और बुढ़ापा को हमेशा के लिए अंत करना है, तो जो बताया गया है यहाँ पे वो है हमें भगवान की शरण में, भगवान की भक्ति में, और भगवान हमारा आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना है। अगर ध्यान हमें आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंचा रहा है, मतलब ये कोई वैल्यू का नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?
तो यहाँ यही हमें मार्ग, नारद मुनि बेस्ट टीचर और कृष्णा बेस्ट टीचर, तो ये बेस्ट टीचर को फॉलो करो। यहाँ वहां के लोगों जो आजकल बन गए हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, मेडिटेशन providers who won't practice anything in their life about purifying the senses, वो क्या हमें सेव कर सकते हैं? और वैसे भी अगर सेव करेंगे तो हमारे अंदर ही हमारे पास शक्ति नहीं है, सिर्फ चला सकते, चलाने के लिए चलाओ चलो। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.